देखो, सलमान खान के जो रियलिटी शो होते हैं वो उनकी पिक्चर के ही तरह आप मान सकते हैं। जैसे उनकी पिक्चर होती है, उसमें डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, सारी चीजें होती हैं, कोरियोग्राफर होता है, सिंगर भी होता है, लेकिन उस फिल्म में चलती सिर्फ सलमान भाई की है। जो सलमान भाई चाहेंगे ये गाना चाहिए, वो गाना आ जाएगा। डायरेक्टर को ये सीन पसंद आ रहा है, नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा, मेरी पसंद की कास्ट होगी फिल्म में, तो सारी चीजें उनके हिसाब से चलती है। सेम होने लगा है बिग बॉस में। ठीक है, जब मन आया तब एविक्शन कर दिया, जब मन आया डबल एविक्शन कर दिया, मन आया नहीं एविक्ट करने का, नहीं करूंगा एविक्ट, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। तो उनका जो रियलिटी शो है वो मुझे अपने हिसाब से अगर मैं बताऊं तो उनकी फिल्मों से ज्यादा मतलब जैसी उनकी फिल्में होती हैं ऐसा ही उनका जो है वो रियलिटी शो होता है। अब देखो, ये बिग बॉस में पहली बार देख रहा था, ठीक है, पहली बार देख रहा था, मैंने बहुत सुना है, बहुत गालियां भी पड़ती हैं बिग बॉस को, सारी चीजें थी, तो शुरू शुरू में तो मुझे मजा आया, शुरू में मैंने वीडियो भी बनाया, रिएक्शन भी दिया, सारा मजा आया। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इससे चूतिया शो कोई नहीं है हिंदुस्तान के इतिहास में, इससे चूतिया शो कोई नहीं बनाया, तो फिर मैंने वीडियो वीडियो नहीं बनाया, मैंने थोड़ा जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, देख हालांकि देख तो रहा हूँ मैं, देख स्टार्ट किया है तो खत्म तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वीडियो वीडियो बनाने का उतना मन होता नहीं है। ठीक है, बसीर गया, बसीर में एक जो है वो विनर दिखता था, तब थोड़ा सा धक्का लगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, अच्छे अच्छे जो जिनके अंदर पोटेंशियल है उनको निकालते चले जा रहे हैं। बसीर गया, अभिषेक को बाहर कर दिया, अभी 3-4 दिन पहले अभिषेक बाहर हुआ, फिर समझ में नहीं आया ये लोग कर क्या रहे हैं। मतलब जितनी भी बार भी ऐसी जो घटिया चीजें हो रही थी, उतनी बार मुझे लगता गया कि इससे बड़ा चूतिया शो हिंदुस्तान के इतिहास में कोई और बना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब इस वीडियो बनाने का मुद्दा एक ही है, हालांकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं पहली बार बिग बॉस देख रहा था, मुझे नहीं पता इसका कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा मुझे भी शुरू में लग रहा था कि मृदुल क्यों आया इस शो में, मृदुल को क्या जरूरत थी। मृदुल के अंदर जब मुझे नहीं लगता मृदुल को इस शो की समझ थी, लेकिन फिर भी वो इस शो में आया। ठीक है, और हर बार उसको चेताया सलमान भाई ने, क्योंकि इस शो का कॉन्सेप्ट में समझ, आप जितना फेक होगे, जितना घटिया होगे, जितनी गंदी जुबान यूज करोगे, आप इस शो में बने रहोगे, लोगों को एंटरटेनमेंट देते रहोगे, जबकि वो चीजें नहीं थी मृदुल के अंदर। तो एक टाइम पे मुझे भी मृदुल चूतिया लगने लगा था कि क्यों आया। और आया किसको, शाहबाज को पछाड़ के वो आया था, शाहबाज बाद में आया, व्हाइट कार्ड में शाहबाज आया था, और मृदुल उसको पछाड़ के आया था, तो बहुत गंदा डिसीजन मुझे लग रहा था मृदुल का। लेकिन जैसे जैसे मैं शो को समझता गया, और कल जब मैंने देखा, हालांकि एक बार मृदुल कैप्टन बना, उस टाइम पे भी मुझे ये लगा था, कल जब मैंने ये चीज देखी और पूरा सोशल मीडिया देखा, एक चीज क्लियर हो गई है, एक चीज, कि जितने भी घंटे के जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, इनसे ज्यादा फैन फॉलोइंग एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की होती है, जो कल करके दिखाया है मृदुल के फैंस ने। और मैं कायदे से बोलूं, कल समझ में आया मुझे, कल ये पहली बार समझ में आया कि मृदुल कितना फेयर खेल रहा था, बहुत फेयर खेल रहा था। उसके अंदर लड़ाई झगड़े वाली वो क्वालिटी नहीं थी, गाली गलौज वाले वो उससे बैकग्राउंड से आता नहीं था। अगर थोड़ी सी उसके अंदर क्वालिटी एलविस यादव वाली होती ना, तो घंटा उसको कोई बाहर नहीं कर सकता था, वोट उसको घंटा कम नहीं पड़े थे। ये पूरी पूरी राजनीति, क्योंकि 2-3 बार सलमान भाई ने चेता दिया था, तभी समझ में आ गया था कि मृदुल जाएगा। आधे हिंदुस्तान को समझ में आ गया था मृदुल जाएगा। और एक जो कल सबसे बड़ी चीज हुई, मृदुल के जाते ही, मैंने अभी तक इस शो में नहीं देखा कि पूरा का पूरा घर रोया हो उस इंसान के लिए, जिसको सलमान भाई ने बोला कि ये सीजन तुम्हारी वजह से याद नहीं किया जाएगा, तुम क्यों बैकफुट पे खेल रहे हो, तुम्हें खेलना नहीं आता है। और आप देखें, वही बंदा पूरे घर के साथ पूरे हिंदुस्तान को रुला के चला गया। मतलब गौरव जो कल रोया है, मैंने गौरव को पूरे सीजन में इस तरह से नहीं देखा, गौरव जो कल फटा है, कल देख के समझ में आ गया कि ये कितना घटिया शो है, कितनी भयंकर इसमें राजनीति चलती है। आपके पास थोड़े से पैसे हैं, 4-6-10 लाख रुपए, और आप थोड़ा सा फेम चाहते हैं, पैसे भरो, एंडे मॉल को जाके, कलर्स को जाके, जो भी होता हो, आप जाओ 2-4 हफ्ते बिग बॉस में रहो, थोड़ी सी हाइप मिल जाएगी, थोड़ी सी नजरों में आ जाओगे, एक दो जो है वो आपको, आप क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। वहां से आने के बाद तो थोड़ी सी हाइप आपको मिल जाएगी आपके करियर को। अदरवाइज कोई क्वालिटी वाला शो नहीं है। वरना मैं एक चीज जानता हूँ, जिस इंसान के 40 लाख फैन बैठे हैं बाहर, 40 लाख में उसके इंस्टाग्राम देख के बता रहा हूँ, बाकी यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह के जोड़ के तो कितने ही हो गए उसके। ठीक है, जिसको वोट को की कभी कमी नहीं पड़ी, उसको राजनीति करके, मुझे तो ये समझ में नहीं है, जो कल ऑडियंस आई थी वो थी कौन, वो कहाँ से पकड़ के लाए थे, क्या इन्हीं के वो घर वाले थे, इन्हीं के क्रू मेंबर्स थे, कहाँ से आई वो ऑडियंस, और 4 वोट, मतलब इनको शर्म भी नहीं आई। 4 वोट तुमने मृदुल को दिलवाए हैं। उसके फैंस गुस्सा नहीं होंगे, गालियां नहीं देंगे सलमान खान को, बिग बॉस को, तो क्या करेंगे उनके फैंस, उसके फैंस इतने गुस्से में है कि आज अगर सलमान खान सामने आ जाना तो जूतों से पूछ देंगे। 4 वोट, आपको शर्म आती है, जिसके 40 लाख 50 लाख इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बाहर जाके देखोगे आप, उसको सिर्फ 4 वोट पड़े हैं। आप 8 दिलवाते तब भी समझ में आता, 10 दिलवाते तब भी समझ में आता, 4 वोट, और उसकी स्पीच भी पूरी नहीं दिखाई, जो स्पीच उसने दी थी वो भी पूरी नहीं दिखाई। तो कल उस इंसान ने ये दिखा दिया कि अगर आपके अंदर गंदगी है, छल है, कपट है, तो आप बिग बॉस जैसे शो में जाओ। आप रियल बन के तो इस शो में कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, जो कल मृदुल के साथ में हुआ है। आप लोगों का क्या टेक है, लिख कर जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं कहाँ ये शो जाता है, किस मोड़ पे जाता है। ठीक है, कौन कौन टॉप 5 में जाता है, कौन फाइनल का दावेदार। अब यहाँ से मुझे लग रहा है गौरव, एक चीज मैं ये भी क्लियर कर दूं कि गौरव का मुझे अब लग रहा है, अगर गौरव भी बाहर हो गया तो फिर ये शो देखना बंद कर दूंगा। मैंने सबसे बड़ी मूर्खता मानूंगा अपने जीवन की, अच्छा वाला जीवन चल रहा था और घंटे में इस साल आके मैंने बिग बॉस देख लिया। जय हिंद, वंदे मातरम।